आपके अपने YouTube चैनल रॉक स्टडी क्लास दोस्तों आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है हमारा 6 मार्च को कक्षा 11वीं का पॉलिटिकल साइंस राजनीति शास्त्र का वार्षिक परीक्षा का पेपर हो गए। लगातार दोस्तों मैं आपको तैयारी करा था, इसलिए पहले ही मैंने दोस्तों आपको 2 अंकीय 3 अंकीय 4 अंकीय महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर करा दिए हैं, वस्तुनिष्ठ भी आपके सिलेक्टेड करा दिए हुए। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम क्या है इस पेपर का क्या है कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं। सो दोस्तों वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा और हम समझेंगे इस पेपर को सॉल्व करने से आपको पूरा पैटर्न पता चल जाएगा, किस प्रकार से क्वेश्चन आने वाले हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे। ओके, तो इस पेपर को जरूर सॉल्व करिए, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण सिलेक्ट इसमें क्वेश्चन आपके रहने वाले होंगे। चलिए हम सॉल्व करते हैं और एक क्वेश्चन को मैं आपको बताता हूं किस प्रकार से आपके रहने वाले होंगे। और हिंदी में इंग्लिश, हिंदी मीडियम चाहे इंग्लिश मीडियम, दोनों मीडियम के स्टूडेंट इस वीडियो को देख सकते होंगे। दोनों मीडियम में दिया हुआ है, देख लेते हैं। सही विकल्प है हमारा पहला, 6 नंबर के आपके आने वाले हैं। पहला है नेपाल ने नया संविधान कब अपनाया, तो नेपाल ने नया संविधान कब अपनाया, तो इसका राइट आंसर होगा आपका 2015 में। ओके, नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, तो संविधान सभा की पहली बैठक हुई हमारी 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को हुई। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है भारत में द्विसदनात्मक विधायिका वाले कितने प्रांत हैं, तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका 7 नंबर का 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब भारत में द्विसदनात्मक विधायिका वाले कितने प्रांत पूछे यार, प्रांत यानी राज्य। ओके, द्विसदनात्मक मतलब विधान परिषद हो, विधानमंडल दोनों हो, ऐसे कितने राज्य हैं, तो ऐसे टोटल आपके भी 6 राज्य। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, राजनीति ने हमें सांप की कुंडली की तरह जकड़ रखा है, यह कथन किसका है, तो यह कथन किसका था, यह कथन था महात्मा गांधी जी का। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है तेलंगाना राज्य कब बना, तो तेलंगाना राज्य कब बना, तो इसका राइट आंसर आपका 2014। ओके, तो जिस टाइप के दोस्तों इसमें आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बस इस टाइप के आपको जरूर तैयार करके रखिएगा, बहुत ज्यादा एकदम सिलेक्टेड इसी टाइप के अक्सर आपसे पूछे जाते होंगे। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है 73वां व 74वां संविधान संशोधन कब हुआ, तो ये हमारा हुआ था 1993 में। ओके, ये दोस्तों हमारा हुआ तो 1993 एकदम सभी नहीं आते हैं संशोधन, सिलेक्टेड आते हैं। जैसे 42वां संविधान संशोधन आपका पूछा जाता है, आपका 43वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन, ये आपके इंपॉर्टेंट। ओके, आगे देख लेते हैं। ये आपका इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए दिया हुआ है। ओके, तो जिस टाइप के मैं बता रहा हूँ उस टाइप के आपको जरूर तैयार करके रखिएगा। ये आपका दिया आंसर वही है जो मैं आपको बता चुका हूँ। जैसे इसका आपका हो जाएगा नेपाल का 2015 में, ये आपका हो जाएगा ए नंबर का 9 दिसंबर 1946 में, और यहाँ आपका 6 हो जाएगा, ये आपका महात्मा गांधी ने कहा था। नेक्स्ट हमारा है 2014 में, ये आपका हुआ था बना था, और नेक्स्ट हमारा इसका हो जाएगा आपका डी नंबर का 1993। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारे आ जाते हैं किसानों की पूर्ति कीजिए। पहला हमारा नेल्सन मंडेला का प्रिय खेल था, तो नेल्सन मंडेला का जो प्रिय खेल था वो आपका कौन था, गोल्फ था। ओके, और कभी कहीं मुक्केबाजी भी करते, तो गोल्फ पे भी आप लिख सकते हैं मुक्केबाजी भी, तो गोल्फ या मुक्केबाजी। के आगे देख लेते हैं। हमारा अस्पृश्यता अनुच्छेद में है, तो अस्पृश्यता अनुच्छेद 17 में। ओके, अस्पृश्यता वाले छुआछूत वाला ये अनुच्छेद है जो किसमें है, तो 17 में है। जैसे जीवन का अधिकार, जीवन का अधिकार हमारा क्या है, एक मूल अधिकार आप लिख सकते हैं। ओके, ये फिर क्या है, जीवन का अधिकार हमारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी। होगे, तो मूल अधिकार भी आप लिख सकते हैं, इसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी राइट माना जाएगा। नेक्स्ट है वंश के आधार पर प्राप्त नागरिकता को डेडेस कहते हैं। अब इसका क्लियरनेस के कई 2-3 आंसर मुझे लग रहे होंगे, आप बताइए कमेंट करके कि आपको इसका आंसर क्या है, वंश के आधार पर प्राप्त नागरिकता। क्योंकि क्या है जो नागरिकता प्राप्त होती है वो वंश के आधार पर हमें प्राप्त होती है, बिल्कुल सही है। अब इसमें रेगिस्तान में किस प्रकार से होना आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जैसे जर्मनी का एकीकरण डेडेस में हुआ, तो जर्मनी का एकीकरण आपका 19वीं शताब्दी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। जर्मनी का एकीकरण हुआ तो 19वीं शताब्दी में हुआ था। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है भारत एक डेडेस राष्ट्र है, तो भारत एक हमारा किस प्रकार का राष्ट्र है, तो भारत एक हमारा धर्मनिरपेक्ष राज्य है। ओके, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, इसका आपका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में विधानसभा में डेडेस सीटें हैं, तो कितनी सीटें हैं, 230 सीटें, इसका राइट आंसर हो जाओगे। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन किस प्रकार से दिए हुए हैं, अब सही जोड़ी आ जाती है। सही जोड़ी है हमारा पहला मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार ये हो जाएगा हमारे मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए, तो अमेरिका से लिए गए। कौन कहाँ से लिए गए जरूर याद रखिएगा। जैसे आपका नीति निर्देशक तत्व है ये आयरलैंड देश से लिए गए। ओके, तो ये आपको जरूर ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट स्थायी कार्यपालिका, तो स्थायी कार्यपालिका हमारा क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा नौकरशाही, नौकरशाही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा राज्य सूची, राज्य सूची में कितने विषय हैं, तो राज्य सूची में हमारे 97 विषय हैं, तो ये आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है स्थानीय स्वशासन के जनक कौन है, लॉर्ड रिपन है। नेक्स्ट राज्य के तत्व है, राज्य के तत्व हमारा राज्य का तत्व हमारा क्या है, निश्चित भूभाग। तो मैं आपको बता चुका हूँ आपका कोई भी राज्य कब कहलाएगा, राज्य के तत्व में क्या है, निश्चित भूभाग होना चाहिए, वहाँ की निश्चित जनसंख्या होनी चाहिए, ओके, वहाँ का लोकतंत्र होना चाहिए, तब वो आपका क्या है आपका राज्य माना जाएगा। ओके, तो ये आपका हो जाएगा राज्य का भूभाग। ओके, निश्चित भूभाग हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों हमारा बौद्ध धर्म, तो बौद्ध धर्म हो जाएगा हमारा गौतम बुद्ध संबंध। ओके, कंप्लीट हुआ। तो आगे देख लेते हैं। ये इस प्रकार से दिया हुआ। आगे दोस्तों हमारा है एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर देना है, तो इसमें हमारा पहला है कैबिनेट मिशन भारत कब आया, तो कैबिनेट मिशन कब भारत आया, तो उसका राइट आंसर 1942 में आया था। ओके, तो 1942 में आया था। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, ओके दोस्तों 1946 इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों हमारा भारतीय संसद के कौन से 2 सदन है, तो भारतीय संसद में क्या है आपका लोकसभा होता है, ओके, लोकसभा, और होता है फिर आपका राज्यसभा। ओके,
ये 2 सदन होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो भारत का जो प्रथम नागरिक है वो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा राम मनोहर लोहिया किस विचारधारा के थे? तो हमारे किस विचारधारा के थे? तो समाजवादी इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है जस्टिस किस भाषा का शब्द है? तो ये हमारा लैटिन भाषा का शब्द है। नेक्स्ट दोस्तों हमारा प्राकृतिक अधिकार क्या है? तो प्राकृतिक अधिकार को इस प्रकार से आप बता सकते हैं कि जो हमें क्या है जन्म से प्राप्त होते हैं और हमें मनुष्य के नाते जो हमें अधिकार दिए जाते हैं प्राकृतिक अधिकार कहलाते हैं, जिसके अंतर्गत हमारा स्वतंत्रता भी आती है। नेक्स्ट हमारा दोस्तों राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ लिखिए। तो राष्ट्रवाद का शब्द अर्थ होता है आपका राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना होती है, उसे हम क्या है राष्ट्रवाद कहते हैं। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से थे बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जिस टाइप के मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूं उस टाइप को जरूर आपको तैयार करके रखिएगा। दोस्तों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। ज्वाइन करने के लिए दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी है, क्लिक करके आप ज्वाइन हो जाइएगा। या फिर दोस्तों आप क्या है टेलीग्राम ऐप पर जाइएगा और सर्च करिएगा अनुराग स्टडी क्लासेस। सबसे पहले आपको अपना चैनल मिल जाएगा। 90,000 से ज्यादा स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, यहाँ जरूर ज्वाइन हो जाएगा। फायदा ये रहेगा कि आपको वीडियो नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाएगी। इंपॉर्टेंट दोस्तों आपको क्या है पीडीएफ वगैरह आपको तुरंत ही यहाँ मिल जाती है, साथ ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। ओके, तो ज्वाइन करके जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट भारत एक राष्ट्र है तो आपका क्या है बिल्कुल सत्य हो जाएगा, भारत एक राष्ट्र। ओके, नेक्स्ट हमारा सांप्रदायिकता धर्मनिरपेक्षता का शत्रु है तो ये भी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में त्रिस्तरीय राज्य की स्थापना की गई थी, तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ओके, भारत में जो इस पंचायती राज की स्थापना है वो कितने स्तर पे? 3 स्तरीय पे। ओके, नेक्स्ट हमारा आंग सान सू की श्रीलंका की है, तो ये हमारा क्या असत्य हो जाएगा। अब असत्य क्यों हो जाएगा? क्योंकि जो हमारा आंग सान सू की है ये आपकी म्यांमार बर्मा की। ओके, जबकि यहाँ श्रीलंका कहा जा रहा है तो हमारा क्या असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा न्याय से तमाम लोगों की भलाई होती है, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट राज्यपाल केंद्र का एजेंट होता है, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। ओके, आगे देख लेते हैं। ओके, इस प्रकार से आपका इंग्लिश मीडियम में भी दिया हुआ है। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों मैं इस प्रकार से क्वेश्चन दिए हैं और बाकी जितने क्वेश्चन आपको ये मिलेंगे मैं इससे भी आपको सब क्वेश्चन करवा चुका हूँ सब प्रकार के। ओके, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ जो मैंने आपको 2 अंक की है, 3 अंक की है, 4 अंक की महत्वपूर्ण प्रश्न बताए उन्हें आप तैयार कर लेते हैं तो आप क्या कंप्लीट आपने तैयारी आपकी हो जाएगी। अगर आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तो वह पूरी प्लेलिस्ट में जाकर क्रम से आप देख लीजिएगा। साथ ही इससे पहले बस्तु ने इसकी 2 वीडियो आई है उसमें हर प्रकार के मैंने कवर कर लिया, तो उनमें बाहर आपके नहीं जाने वाले। ओके, तो उन्हें जरूर पढ़ लीजिएगा। ओके, देख लेते किस प्रकार से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ओके, संविधान की परिभाषा लिखिए। इस पेपर की सहायता से आपको क्या पूरा तरीका पता चल जाएगा किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ओके, क्या पैटर्न रहेगा, तो पूरा पैटर्न के अनुसार आपको मैं पेपर आपको दिखा रहा हूँ। तो संविधान की परिभाषा लिखिए। ओके, संविधान की परिभाषा पूछी जा रही है। अथवा में हमारा संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव कब और किसके द्वारा पारित किया गया था। ओके, मैं सभी क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन पहले ही बता चुका हूँ 2 अंकीय 3 अंकीय में। ओके, तो इसलिए मैं आपको क्या क्वेश्चन आपको बताते जा और समझाते जा रहा हूँ। फिर हमारा मतदाता कौन होता है। ओके, लोकतांत्रिक चुनाव किसे कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द्विसदनात्मक विधायिका वाले 4 प्रांतों के नाम लिखिए। तो जैसा कि पता है कि द्विसदनात्मक विधायिका हमारे 6 राज्यों में पाई जाती है। ओके, तो आपको क्या है इसमें 4 प्रांतों के नाम बताने, मतलब 4 राज्य कौन से हैं। फिर आपकी लोकसभा की शक्तियां, तो लोकसभा की शक्तियां याद कर लीजिएगा, राज्यसभा की शक्तियां याद कर लीजिएगा। ओके, फिर नेक्स्ट हमारा संघवाद क्या है, संविधान का अनुच्छेद 356 क्या है। ओके, तो जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है उन्हें जरूर उनके बारे में एक बार पढ़ लीजिएगा। ओके, फिर लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो नेल्सन मंडेला की जो पुस्तक है। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, वस्तुनिष्ठ में पूछा जाता है, 2 नंबर में पूछ लिया जाता है। उदारवाद क्या है, स्वतंत्रता क्या है, तो स्वतंत्रता क्या है, समानता क्या है। ओके, अधिकार जो है उनके बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा। आपको पता है जैसे कि मौलिक अधिकार कितने हैं, 6 मौलिक अधिकार है आपका। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। ये जो आपके 6 आपके जो मौलिक अधिकार हैं। ओके, इनके 6 के बारे में आप अच्छे से पढ़ लीजिए, 2-2 3-3 लाइन तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि इससे डायरेक्ट आपसे लॉन्ग में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये डायरेक्ट आपसे पूछ लिया शोषण के विरुद्ध अधिकार से क्या आशा है, समानता अधिकार से क्या आशा है। ओके, इस प्रकार से भी क्वेश्चन आता है, तो जरूर अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ओके, फिर स्वतंत्रता कितने प्रकार की होती है, कोई 2 लिखिए, मतलब स्वतंत्रता के अंदर के प्रकार होते हैं, स्वतंत्रता के अंदर के जो प्रकार है और समानता के अंतर्गत जो प्रकार है उनको भी आपको अच्छे से तैयार करना है। प्रतिसत्ता क्या है, विधि के समझ समानता क्या है। ओके, मतलब विधि के समझ समानता मतलब समानता क्या है। न्याय के समझ में क्या समानता मिलती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि सामाजिक न्याय क्या है, आर्थिक न्याय क्या है। बिल्कुल इसी बार से सिंपल आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए आपको क्या है नॉर्मल अगर पता है तो आप उनके 2-2 3-3 लाइन तो हम बारे में लिख सकते हो। नागरिकता किसे कहते हैं, शरणार्थी किसे कहते हैं, सिंपल अपने क्वेश्चन है। ओके, और दोस्तों पेपर में एक भी क्वेश्चन आपको बिल्कुल छोड़कर नहीं आना है, उसके बारे में उससे संबंधित जितना भी आपको पता जरूर लिखिए। मतलब क्वेश्चन को आप छोड़ देंगे तो फिर टीचर आपको क्या है बिल्कुल भी नंबर नहीं देगा। और उसके बारे में 2 से 3 लाइन उससे संबंधित लिखते हैं तो टीचर मान लीजिए 3 नंबर क्वेश्चन है तो कम से कम 2 नंबर ही मिल जाता है। तो बहुत इस प्रकार से आपके क्या नंबर आप आते हैं तो भी आपके पर्याप्त नंबर आ जाएंगे। लेकिन क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, जितने आप सभी क्वेश्चन को आपको क्या अटेंड करना है। नेक्स्ट हमारा राष्ट्रवाद क्या है, राज्य के आवश्यक तत्व। ओके, तो सिंपल है, राज्य की आवश्यक तत्व कौन सा होता है, भूभाग होनी चाहिए राज्य की, कोई भी हो, जनसंख्या होनी चाहिए। ओके, उसका एक लोकतंत्र होना चाहिए। तो ये क्या है राज्य के आवश्यक तत्व होते हैं। लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक लीजिए।
पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। नेक्स्ट हमारा निर्वाचन आयोग के कार्य लिखिए, इंपॉर्टेंट निर्वाचन आयोग के कार्य याद कर लीजिएगा। राष्ट्रपति पद की योग्यताएं लिखिए, ओके, राष्ट्रपति पद की योग्यताएं, प्रधानमंत्री पद की योग्यताएं, मुख्यमंत्री पद की योग्यताएं, ये जरूर याद कर लीजिएगा, ओके। और नेक्स्ट आपको लोकसभा की शक्तियां, राज्यसभा की शक्तियां, ये क्वेश्चन आपको जरूर तैयार करना है, ओके। फिर नौकरशाही के कार्यों को आपसे पूछा जा रहा है, कार्यपालिका को उद्देश्य लिखिए, ये सब मैं आपको 3 अंक की महत्वपूर्ण से बता चुका हूं, तो जितने बताए सभी तैयार कर लीजिएगा, ओके। और मैं आपको पिन कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में, ओके, मैं प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगा, क्रम से आप देख लीजिएगा, बाकी प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको मिल ही जाएगा, पॉलिटिकल साइंस की प्लेलिस्ट, ओके। नेक्स्ट हमारा ग्राम पंचायत के कार्य और जनपद पंचायत के 4 कार्य इंपॉर्टेंट है, अच्छे से तैयार कर लीजिए, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। ग्राम पंचायत के कार्य, जनपद पंचायत के कार्य मैंने आपको समझाई दिए हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, अधिकार कितने प्रकार के होते हैं, कोई 4 अधिकार लिखिए, ओके। और फिर आपसे क्या पूछा जा रहा है, संपत्ति के अधिकार का विवरण दीजिए, ओके। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्या 4 नंबर किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत कौन कौन सी व्याख्या कीजिए, मतलब जो भारतीय के संविधान है, भारत का संविधान है, ओके, वो क्या है अलग अलग देशों से लिया गया, जैसे आपको पता है कुछ टॉपिक अलग देश से लिए, कुछ टॉपिक अलग से लिए गए, टॉपिक लिए गए होंगे, तो भाई इनके स्रोत कहलाते, ओके। तो आपको क्या है ऐसे 4 स्रोत आपको तैयार कर लीजिएगा, ओके। फिर संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख क्षेत्र अधिकार कौन से लिखिए, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ओके, मतलब सर्वोच्च न्यायालय के कौन कौन से अधिकार उन्हें प्राप्त है, ओके, क्षेत्र अधिकार वो आपको बताना, ओके। नेक्स्ट है जनहित याचिका किस तरह गरीबों की मदद करती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। और जितने क्वेश्चन मैं आपको समझा ही चुका हूँ, ये 4 नंबर वाले 4 नंबर बताए, 3 नंबर वाले 3 नंबर में वीडियो देख लीजिएगा, तो उसमें मैंने पूरा आपको डिटेल से समझाओगे। नेक्स्ट मैंने आपका क्वेश्चन है स्वतंत्रता कितने प्रकार की होती है, व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट हमारा स्वतंत्रता की नकारात्मक और सकारात्मक अवधारणा का में क्या अंतर है लिखिए, ये भी मैं आपको अंतर बता ही चुका हूँ 4 नंबर वाली वीडियो में, तो देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा राष्ट्रवाद और बहुलवाद में क्या अंतर है, राज्य और राष्ट्र में क्या अंतर है, ये आपसे पूछे जा रहा है, ओके। इस प्रकार से ये मैं आपको क्वेश्चन बताएं, जितने क्वेश्चन बताए नहीं तो आपको सिलेक्ट करना है, साथ ही मैं आपको इन क्वेश्चनों के साथ साथ और भी क्वेश्चन जो बताते जा रहा था वो आपको तैयार करना है, बाकी वीडियो देख लीजिएगा। तो ये आपका प्रीवियस ही पेपर था जो मैंने आपको कहा पूरा सॉल्व करवाया है, क्योंकि मॉडल पेपर के रूप में आपको लेना है, ऐसा नहीं है कि आपको यही रहने वाला है, लेकिन बस इससे आपको क्या है पैटर्न का आपको पता चल जाता है किस किस टाइप के आपको क्वेश्चन आते हैं, ओके। तो टाइप यही रहने वाला है, इस प्रकार से यहाँ पूछा जा रहा है आपका कि लोकसभा की शक्तियां क्या है, तो राज्यसभा की शक्ति आ जाए, तो इसी टाइप का रहने वाला है, ओके। तो इनको आपको जरूर तैयार करना है, बाकी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता चुका हूँ, उन्हें सब तैयार कर लेते तो आप क्या कंप्लीट बेहतरीन तरीके से अच्छे नंबर ला पाएंगे, ओके। तो आई दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो दोस्तों डाउट आता है कमेंट में जरूर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, साथ ही इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।